गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक रिडॉक्स टाइट्रेशन। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और उसके रिडॉक्स टाइट्रेशन में कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए रिडॉक्स इंडिकेटर होता क्या है, और ऐसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं? इंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। कलर चेंज होता है, ठीक है, इंडिकेटर को ऐड करने से उससे क्या होता है, इंड पॉइंट आता है, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इंडिकेशन ऑफ इंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन आइदर विजुअल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो इसमें देखिए या तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक को यूज करेंगे इसमें, या फिर विजुअल मेथड से करेंगे। विजुअल मेथड दैट मींस कि जो हम लोग देख के करते हैं, ठीक है। इतने टाइम चेंज हो गया हमारे सॉल्यूशन का, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसके वैल्यूज को, कितने अमाउंट जो है टाइट्रेंट हमारा खत्म हुआ, और उस टाइम को हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ब्यूरेट में। ब्यूरेट का हम लोग देखते हैं इसमें। और दूसरा हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो किस में आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर कितने टाइप का होता है। पहला हमारा है सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर। तीसरा क्या है, इंटरनल इंडिकेटर। ये हमारा किसका है, विजुअल वाले का है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल वाले में देखेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक को यूज करके जो हम लोग इंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहला हमारा है सेल्फ इंडिकेटर। कौन सा है, सेल्फ इंडिकेटर में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोई अदर बाहर से एक्सटर्नल इंडिकेटर को नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। जो हमारा सैंपल में से टाइट्रेंट है जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, एनालाइट से, तो सेल्फ एज ए क्या होता है, वो इंडिकेटर होता है। हम उसमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर उसमें ऐड नहीं किए। जैसे हमने देखा स्टैंडर्डाइजेशन में देखा था हमने, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को लिया था, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, उसमें हमने एक्स्ट्रा कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं किया था, ठीक है। बस हमने क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया था ब्यूरेट में, एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड में हमने रखा था उस टाइम में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट क्या था, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और ये वाला क्या था, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग वाला था। दोनों आपस में रिएक्ट किए थे और एसिडिक मीडियम हमने प्रोवाइड किया था, H2SO4 हमने ऐड किया था। तो वहाँ पे क्या होता, पिंक कलर का अपीयरेंस हुआ था, ठीक है, पिंक कलर दिखा था। तो पिंक कलर क्या था हमारा, वो इंडिकेट कर रहा था कि इंड पॉइंट हमारा आ गया जब कलर चेंज हो रहा है, तो ठीक है। तो सेल्फ इंडिकेटर इन रिडॉक्स रिएक्शन, द रिडॉक्स रिएजेंट दैट देमसेल्फ अंडरगो विजुअल कलर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें क्या था, रिडॉक्स रिएजेंट जो है वो खुद में क्या होगा, कलर चेंज करेगा, ठीक है। विजुअल कलर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर्स। सच रिएजेंट डू नॉट रिक्वायर द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर। इसे क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर में क्या होता है कि हम बाहर से प्रोवाइड नहीं करते एक्सटर्नल इंडिकेटर का, ठीक है। फॉर इंड पॉइंट डिटेक्शन, इंड पॉइंट डिटेक्शन करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट रहेगा वो देमसेल्फ क्या रहेगा, इंडिकेट मतलब कलर शो करेगा वो रिएक्शन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर बिकॉज इट इम्पार्ट्स अ परमानेंट पिंक कलर एट द इंड पॉइंट। ये क्या करता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन के दौरान एक इंड पॉइंट शो करता है। ये किसमें कलर चेंज कर देता है, पिंक कलर में। देखो डार्क पर्पल कलर का रहता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यदि हम ब्यूरेट में फिल करते हैं तो। एंड हमारा जो नीचे रहता है कॉनिकल फ्लास्क, उसमें क्या रहता है, वो ऑक्जेलिक एसिड का जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वो किस कलर का था, ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। जब दोनों का हमने रिएक्शन करवाया था तो पिंक कलर आ गया था, तो वो क्या था, हमारा इंड पॉइंट था, ठीक। पहला तो क्या ये पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा क्या हमारा आयोडीन, ठीक है। सर्व एज ए सेल्फ इंडिकेटर, किस तरह से बिहेव कर रहा है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है। एज इट चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, ये ब्राउन से कलरलेस दिख रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, किसके प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है ये चीज, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक्सटर्नल इंडिकेटर। ये एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है, ये होता है हमारा यदि हम रिएक्शन कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसमें क्या कीजिए, सॉल्यूशन हमारा रहेगा, ठीक है। मान लो ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन करवाया, ठीक। जो इसमें सैंपल हमारा है सॉल्यूशन का, ठीक है, इसको हमने क्या क्या निकाल लिया, और हम लोग बाहर में रिएजेंट डायरेक्शनल इंडिकेटर डाल के हम लोग देख रहे हैं कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है, बार बार लेके हम लोग उसको देखते हैं। इससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ कलर चेंज हुआ, लेकिन वो क्या आता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। एक तो पहली चीज, बार बार हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे टाइट्रेशन को, तभी तो हम उससे निकाल के हम चेक करेंगे उसका एंड पॉइंट सॉल्यूशन का। तो पहला चीज में हमने क्या देखा कि वो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, दूसरा एरर आएगा उसमें, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो उस टाइम मान लो हम 10 सेकेंड पहले हम उसके सैंपल को निकाले, सॉरी सॉल्यूशन को हमने निकाला चेक करने के लिए इन पॉइंट, ठीक है। फिर हम दूसरा बार जब निकाला, हमने मान लो हम 20 सेकंड में निकाला, 30 सेकंड में निकाला, सॉल्यूशन को हमने लिया और उसका हमने क्या किया, चेक किया, ठीक है, इन पॉइंट चेक किया। तो मे भी जिस टाइम में हमने किया 10 सेकंड पहले हमने दिया था उस टाइम पे कलर चेंज नहीं हो रहा था, 10 सेकंड के बाद हमने देखा तो चेंज हो रहा था, 20 सेकंड के बाद हमने देखा तो चेंज हो रहा था। तो दैट मीन्स उसके बीच में तो और भी तो टाइम है, 7, 8, 9 सेकंड में कहाँ, उस टाइम में भी उस टाइम ही कर गया होगा और हमने क्या किया, उस टाइम पे नहीं निकाला उसको। तो दैट मीन्स हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट हमारा दे रहा है, ठीक है। In this method, a few drop of titration solution are taken out during the titration. Titration के दौरान हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेंगे, ले लेंगे, and these drop are placed on a white tiles. उसको white tiles उसको प्लेस कर लेंगे, containing the external indicator. वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इंडिकेटर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। कलर चेंज होगा विद द एक्सटर्नल इंडिकेटर शो द एंड पॉइंट। एक्सटर्नल इंडिकेटर की वजह से क्या होगा, वो कलर चेंज करेगा। बट डिसएडवांटेज का क्या है, नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज रिमूविंग सॉल्यूशन अगेन एंड अगेन कैन कॉजेज एरर। बार बार हम सॉल्यूशन को जो निकाल रहे उससे एरर कॉज हो सकता है, ठीक है। यूज रेयरली इन मॉडर्न टाइट्रेशन, इसको हम रेयर केस में यूज किया जा रहा है, मतलब बहुत नहीं बराबर यूज कर रहा है मॉडर्न टाइट्रेशन में। मॉडर्न टाइट्रेशन में हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोग इंटरनल वो इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है। तो जब हम एनालाइट डालते हैं उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फेरस आयन व्हेन टेस्टेड विथ पोटाशियम फेरिक साइनाइड गिव अ डीप पर्शियन ब्लू कलर। जब हम लोग फेरस आयन जो है इसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो किससे करेंगे, किसके साथ करेंगे, पोटाशियम फेरिक साइनाइड साथ करते हैं, और कैसा कलर देता है, ये डीप पर्शियन ब्लू कलर देता है, ठीक। अब तीसरा हमारा क्या है, इंटरनल इंडिकेटर। अब इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, ये वो वाला इंडिकेटर जो अभी तक में हमने जितना भी टाइट्रेशन पढ़ा सब में हमने देखा था क्या, कि हम लोग एनालाइट जब हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में रखे थे उसी टाइम में हम लोग इंडिकेटर को ऐड कर दे रहे थे, वो कौन सा है, इंटरनल इंडिकेटर है, ठीक है। इन दिस मेथड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर आर एडेड डायरेक्टली इनटू द टाइट्रेशन सॉल्यूशन। अब टाइट्रेशन सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप फिनाफ्थिलीन हो गया हमारा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, है ना, ये सब हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे 1-2 ड्रॉप। द एंड पॉइंट इज shown by a color change of the indicator itself। अब क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा था उस टाइम, तो हमें पता चल जाता कि अब एंड पॉइंट आ गया इसका। These indicators are special compound that have different color in their। अब हम यहाँ redox titration की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में अलग कलर देगा एंड रिड्यूसिंग केस में अलग कलर देगा, ठीक है। रिड्यूस यदि वो ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में रहेगा तो अलग कलर देगा, एंड रिड्यूस फॉर्म में रहेगा तो अलग कलर शो करेगा, ठीक है। द कलर चेंज अकर बिकॉज द इंडिकेटर्स अंडरगोज रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए होता है कलर चेंज क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है रिडॉक्स में। ये हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे रिडॉक्स टाइट्रेशन का, उसमें हमने क्या देखा था कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम में होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यदि एनालाइट और टाइट्रेंट, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन वाला रहेगा दूसरा रिडक्शन वाला रहेगा, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है एक टाइम पे, तो क्या होगा, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा। और हमने तो ये भी ये वाली चीज पढ़ लिया ना ऑलरेडी, पोटेशियम परमैंगनेट का जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था उस केस में भी तो यही था, रिडॉक्स टाइट्रेशन को फॉलो कर रहा था वो, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट जो ऑक्सीडेशन वाला था एंड रिड्यूसिंग वाला कौन सा था, हमारा ऑक्जेलिक एसिड था। तो उस टाइम देखते जब हमने इंडिकेटर को ऐड किया था तो इसमें तो हमने इंडिकेटर डाला नहीं था क्योंकि हमारा जो KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है। यदि वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं रहता, कोई ऐसा जो है ऑक्सीडेशन वाला है कंपाउंड हमारा और वो क्या उसके पास सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, तो हमें इसमें जो ऐड करते पहले का जो कलर है कुछ और शो करता हमारा, जो एनालाइट में हमने ऐड किया है, उसके बाद आफ्टर द टाइट्रेशन जब एंड पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे कलर और शो करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन
फेरस आयन के साथ में कैसा कलर देगा। अब हम देखें व्हेन ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन बाइंड विथ Fe2+ द सॉल्यूशन बिकम्स रेड। यदि हम जो है ऑर्थोफिनेंथ्रीन जो है इसको हम किस साथ देंगे, Fe2+ आयन के साथ देंगे तो कैसा कलर शो करेगा, वो रेड करेगा। किस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म, जब वो रिड्यूस फॉर्म में रहेगा तब, ठीक है। और जस्ट इफ वी एडेड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यदि हम उसमें क्या कर दिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, वो इट ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज किसमें, Fe2 से Fe3। अब लोग ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन वाले में, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसने क्या किया, Fe2 से एक इलेक्ट्रॉन को और इसने लूज कर दिया, जैसे Fe2+ है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसमें Fe3+ चार्ज एक और बढ़ गया, ऑक्सीडेशन वाला हो गया। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इफ वी अगेन एडेड एक्सेस FeSO4, अब उसमें और हम ज्यादा ऐड कर देंगे FeSO4 को, देन वो क्या करेगा, फिर से रेड कलर में आ जाएगा, फिर वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। रेड Fe2+, और जब ये रिड्यूस फॉर्म में रहेगा तो रेड हो जाएगा। इंडिकेटर रेड इन रिड्यूस फॉर्म, इंडिकेटर ब्लू इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीडाइज में हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। हमने याद भी करवाया था, लॉस इलेक्ट्रॉन O है तो ऑक्सीडेशन में भी O आता है, इसके लिए हम किसे याद रखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस होगा। और Fe2 में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता भी तो उसके पास एक और चार्ज बढ़ गया, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। अभी तो हमने देखा कि विजुअल मेथड्स में कैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है और इंड पॉइंट कैसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक की बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड आर यूज्ड इन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द इंड पॉइंट, और हम लोग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक यूज करते हैं इंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए फॉर मोर एक्यूरेटली देन विजुअल इंडिकेटर्स। अब देखो ये है ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसके कंपेरिजन टू द विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में भी देखो हमने क्या किया, हम लोग उसको ब्यूरेट की रीडिंग को नोट डाउन करते रहते हैं। मे बी हम नोट करते करते हो सकता है एक कम ले लिया हमने, एक ज़्यादा ले लिया, 0.1 पॉइंट है ना, ज़्यादा कम हो जाता है हमसे। लेकिन इसमें तो जब मशीन की चीज़ें रहती है वो तो एग्जैक्ट रीडिंग दिखाता ना, मैं 28.5 तो 28.5 ही दिखाएगा, है ना। जैसे हम लोग उसमें प्रिसाइज रिजल्ट लेने के लिए तो हम लोग 3 बार रिकॉर्ड करते थे, सेम चीज़ को हम 3 बार करते थे, उसके बाद हम उसका एवरेज निकालते थे। लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार में वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा हमें इंस्ट्रूमेंट वाला। टू कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक आर पोटेंशियोमेट्री एंड कंडक्टोमेट्री। तो है इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन सा है, पोटेंशियोमेट्री एंड कंडक्टोमेट्री। अब दोनों को हम लोग इधर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री क्या होता है, इन दिस मेथड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए टाइट्रेशन। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड रहता है, पहला क्या कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरा पहला कौन सा रहता है, हमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जिसको हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है ये यूज होता है एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को कैसे हम यूज करते हैं, एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेते हैं। दूसरा है सेचुरेटेड कैलोमोइल इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCE भी बोलते हैं। ये होता है यूज एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेचुरेटेड वाला जो होता है किसके कैसा होता है, ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा यूज होता है। और पहला वाला था प्लेटिनम वाला, एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड ऑन एन EMF स्केल। इसका जो पोटेंशियल चेंज होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्राफ हमारा चल रहा है, पिक जा रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर वो डाउन हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम उसको उस टाइम पे हम लोग नोट डाउन करते हैं शार्प इंड पॉइंट को, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं उसका डिफरेंस। द शार्प चेंजेस इन पोटेंशियल इंडिकेट द इंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। शार्प जब चेंज होगा ना पोटेंशियल तो वो इंडिकेट क्या करेगा, इंड पॉइंट हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे सेटअप इलेक्ट्रोड्स का सेटअप करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम एंड रिफरेंस को लेते हैं, और प्लेटिनम एज इंडिकेटर हो गया, ये क्या हो गया, ये इसको फिर किस में डालते हैं, एनालाइट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेजर इनिशियल पोटेंशियल को हम लोग मेजर करेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड फर्स्ट EMF रीडिंग, सबसे पहला रीडिंग हमारा अभी क्या आ रहा है, और बाद में जब पिक चेंज होगा तो उस टाइम पे रीडिंग क्या होगा, ठीक है। एट टाइटन, देखो ये हमारा मान लो
ये एनालाइट है, ठीक है। इसमें हमने पहले क्या किया, इलेक्ट्रोड को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइट्रेंट को ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे ब्यूरेट का केस नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, या हम ब्यूरेट भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किया, इसमें ऐड, हम टाइट्रेंट को इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड स्मॉल मेजर्ड वॉल्यूम स्टार एंड लेट पोटेंशियल स्टेबलाइज रिकॉर्ड ईएमएफ आफ्टर ईच एडिशन। एक बार हमने ऐड किया, फिर इसको हमने क्या किया, इसको स्टार कर दिया, स्टार किया। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम को उसको पोटेंशियल स्टेबलाइज इसको क्या किया, हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आफ्टर जितना बार हम ऐड करेंगे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू पास्ट इक्विवेलेंस, हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस भी देखते जाएंगे, क्योंकि आफ्टर द इक्विवेलेंस ही हमारा एंड पॉइंट आएगा। अब देखेंगे किस टाइम जो है, पहले क्या उसका इक्विवेलेंस था, कितना मोल दूसरे से रिएक्ट किया, फिर कितना मोल किया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा कि पूरा बैलेंस हो जाएगा, दोनों मोल रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, एनालाइट एंड टाइट्रेंट का, ठीक है। टेक रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर द शार्प जंप। अब देखेंगे जंप कर जाएगा, शार्प पॉइंट जैसे ही आएगा तो क्या होगा, जंप करेगा। शार्प मतलब अचानक से इंक्रीज करना, पहले का और अभी का हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद डाटा हम लोग प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एंड वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। फाइंड इन्फ्लेक्शन, एंड पॉइंट, शार्प जंप, ठीक है। उसके स्लोप को देखेंगे, मोर एक्यूरेट इसमें देता है रिजल्ट हमारा, कैलकुलेट करेंगे इससे। कि हमें आगे भी पढ़ना है, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री में इसको हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। उसका पीक को देख लेंगे, फिर उसका इंड पॉइंट आ जाएगा, हमारा पीक वैल्यू कितना आया और उस टाइप पे क्या आ जाएगा, इंड पॉइंट, वही हमारा इंड पॉइंट हो जाएगा जिस टाइम की पीक वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग इसका इमेज देख लेते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या सेटअप किया, इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। अब इससे कनेक्ट कर दिया, मेजर किया इनिशियल पोटेंशियल कितना 150 यहाँ पे दिखा रहा है। फिर हमने क्या किया, ऐड, हमने टाइट्रेंट को ऐड करना स्टार्ट किया ड्रॉप वाइज, ठीक। कंटिन्यू द पास्ट इक्विवेलेंस, हमने पास्ट इक्विवेलेंस हमने देखा कि हाँ मतलब और कितना उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना मोल जो है कि ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या जो दोनों का इक्वल हो जाएगा, टाइट्रेंट एज वेल एज एनालाइट का, ठीक है। फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस टाइम पे अचानक से बढ़ रहा है ग्राफ हमारा। तो ये वाला जो पॉइंट हो, ये हमारा क्या दे देगा, पॉइंट इन्फ्लेक्शन दिखाएगा, जो कि इंड पॉइंट दिखाएगा, जो शार्प जंप कर रहा है, इसे से आ रहा था अचानक जंप कर गया, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब हमारा कंडक्टोमेट्री, द मेथड मेजर, अब जिसे हमने पोटेंशियोमेट्री में देखा ना, वैसे ही सेम इसमें भी, इसमें वही चीज करते हैं हम लोग, इंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दिस मेथड मेजर द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। में क्या करते हैं, कंडक्टेंस का हम लोग मेजर करते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। तो सॉल्यूशन रहेगा टाइट्रेशन के दौरान पे, उसका हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, ठीक। द कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और किसी सॉल्यूशन में कितना आयन प्रेजेंट है उसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है, कम है या फिर ज्यादा है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टेंस प्रेजेंट, जो सॉल्यूशन में जितना आयन प्रेजेंट रहेगा। पीएच एंड कंडक्टेंस स्केल इज यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, पीएच स्केल, कंडक्टेंस या फिर पीएच स्केल, हम लोग पीएच एंड कंडक्टेंस स्केल हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड कितना चेंज हुआ उसको वो करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट अ मार्क चेंज इन कंडक्टेंस इज ऑब्जर्व। अब जो इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे क्या करेंगे, हम उसको मार्क को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इस टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। क्योंकि हमेशा आता है ना, हमेशा से हमने बताया ये चीज कि जब तक हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा तो इंड पॉइंट भी नहीं आएगा, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट इंड पॉइंट आएगा। यदि अब इनकेस हम एनालाइट से रिएक्ट करके अलग कलर बना रहा है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसको तो हम इंड पॉइंट में काउंट ही नहीं कर रहे थे, कलर चेंज हो रहा है तो हम उसी को बोलेंगे इंड पॉइंट जब हमारा टाइट्रेंट जो होगा एनालाइट से रिएक्ट करके देन कलर चेंज, फाइनल कलर चेंज होगा हमारा, उसको हम लोग हमेशा रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रिंसिपल को देखेंगे। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एंड मोबिलिटी ऑफ आयन प्रेजेंट। कितना, ये वाला जो हमारा पॉइंट था कि कितना, सॉरी कितना जो है आयन प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, उसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन आयन आर न्यूट्रलाइज और रिप्लेस। टाइट्रेशन के दौरान या तो आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, या फिर रिप्लेस हो रहा है।
कंडक्टेंस क्या होगा, उस टाइम चेंज होगा। एट द इक्विवेलेंस ए सडन चेंज इन स्लोप ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ कर्व अपीयर। अब क्या होगा, सडन चेंज हो जाएगा स्लोप में। स्लोप मतलब ऐसे बन रहा तो मम्मी में भी जो है ऐसे हो सकता है, ठीक है। कुछ तो चेंजिंग हो, यहाँ पे मान लो ऐसे भी हो सकता है। चेंज जो भी स्लोप में चेंज आएगा उस टाइम को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट इक्विवेलेंस ए सडन चेंज इन स्लोप ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम कर्व अपीयर्स, ठीक है। और हम लोग किसको ऑब्जर्व करना है, हम लोगों को स्लोप में चेंजेज आ रहा है, इसको तो नोट डाउन करना है। क्या प्रोसीजर हो जाएगा, अब प्लेस इन सॉल्यूशन इन अ बीकर। हम लोग को बीकर में, जैसे हम लोग वहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, बीकर में लेंगे, ठीक है। क्योंकि बीकर में लेंगे हम तो हमें जो है इलेक्ट्रोड डालने में आसानी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन, प्लेस सॉल्यूशन इन अ बीकर विथ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल लेंगे, 2 प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लेंगे इसमें, ठीक है। कनेक्टेड टू ए कंडक्टोमीटर पीएच कंडक्टेंस मीटर। एड टाइटन इन स्मॉल मेजर्ड वॉल्यूम। जैसे हमने इसमें क्या था, इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में टाइटन, एंड हम लोग उसका रीडिंग को लेते जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड द कंटिन्यूस आफ्टर द ईच एडिशन। नंबर हम ऐड कर, एक बार ऐड डाल रहे हैं, फिर हम उसको मेजर कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा डाल रहे हैं, फिर उसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। प्लॉट कंडक्टेंस वाई एक्सिस वर्सेस एक्सिस, एक्स एक्सिस हम लोग का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक साइड हम लोग कंडक्टेंस को रखेंगे, दूसरी साइड हम लोग वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया, जो हमने न्यूट्रलाइजेशन कर्व में पढ़ाया था, है ना। एक साइड हम लोग देखते थे एनओएच का कितना वॉल्यूम गया, दूसरी साइड हम लोग एज ए टाइट्रेंट को रखते थे, ठीक। दूसरी तरफ से यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। द ग्राफ शो 2 स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्लोप। इसमें क्या 2 स्ट्रेट लाइन शो करेगा डिफरेंट स्लोप में। देयर इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू इक्विवेलेंस पॉइंट। यदि इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तभी तो हमारा एंड पॉइंट आएगा। हम लोग इमेज से देखते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में 2 डिटेक्टिंग एंड पॉइंट, है ना। ये चीज़ तो हमें आगे भी पढ़ना है, पर हम लोग अभी इसकी बात करेंगे, एंड पॉइंट की बस बात करेंगे। तो कैसे करते हैं, ये हमारा कंडक्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, ये बीकर हो गया, इसमें हम लोग टाइट्रेंट को ऐड करते जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोड दवा, ये क्या करते हैं, इसको मेजर कर रहा है। मान लो कि हम जब हम लोग ब्यूरेट से करते हैं तो हम गलत भी वो कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं ना करने के दौरान। मान लो हम 22 लिखना था और जैसे हमने किया तो वो और एक और फॉल डाउन हो गया, या हमने देखा कि नहीं, हमने देखा नहीं था, इधर उधर अपनी मिस्टेक की वजह से हम काम कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व नहीं किया कितना पैकेट हो, और हमने उससे 1 पॉइंट अपने मन से बढ़ा लिया, है ना। 18 पे हुआ, हमने नहीं, क्या पता, हमने देखा नहीं, हमने उसको 17 लिख दिए, या सॉरी 19 लिख दिया हमने, ठीक है। तो मे बी फ्लक्चुएशन आ जाता हमारे रिजल्ट में, लेकिन यहाँ से तो रिजल्ट में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा हमारा। उसके बाद ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ये हमारा इधर का हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। ये जब हमारा ये स्लोप चेंज हो रहा है तो हमें ग्राफ जैसे प्लॉट करना था ना अभी, ये वाली ग्राफ कंडक्टेंस वाली, और ये क्या गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। दोनों के बीच में हमने ग्राफ बना लिया और हमने एंड पॉइंट यहाँ से डिटेक्ट कर लिया, जिस टाइम शार्प इन पॉइंट 1 क्लियर है। इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो मेनली 6 मेजर टाइप का रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। कौन कौन से हम लोग देखते हैं, पहला है इसका परमैग्नोमेट्री, दूसरा है डाइक्रोमेट्री, सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड ये क्या है हमारा ब्रोमेटोमेट्री एंड टाइट्रेशन विथ पोटाशियम आयोडेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे। ये हमारा जो है जस्ट हमने स्टैंडर्डाइजेशन में जैसे हमने किया था पोटाशियम परमैंगनेट का, सेम एग्जैक्ट वही है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे।